और हेडलाइंस के बाद खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। कुल्लू और मंडी के बीच कई दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से अब त्राहिमाम है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और ड्राइवर बीच रास्ते में फंसे हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रास्ते में फंसे ड्राइवर्स ने अपनी अपनी गाड़ियों पर लदी सब्जियों को व्यास नदी में फेंक दिया। तस्वीरें थलौट की बताई जा रही हैं। 4 दिन से हाईवे बंद होने के चलते इन गाड़ियों में रखी सब्जियां खराब होने लगी थीं, जिससे ड्राइवरों ने नदी में फेंक दिया। 22 और 23 अगस्त को हुई भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और कीरतपुर मनाली 4 लेन जगह जगह से लैंडस्लाइड होने के चलते बंद है। वहीं वैकल्पिक मार्ग बजोरा कटोला भी कमान के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद है। इसी के चलते फल सब्जियां सहित दूसरा सामान ले जा रहे सैकड़ों वाहन थलौट, पंडो, बजोरा और कटोला में फंसे हुए हैं। और वहीं कुल्लू से मंडी के बीच भी 3 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, जिससे लोग जरूरी चीजों के लिए भी अब तरस रहे हैं। ट्रकों में लोड सब्जियां और फल खराब हो रहे हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों ने कुल्लू क्षेत्र अस्पताल में फ्री सब्जियां बांटना शुरू कर दी हैं, जिसे लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें व्यापारियों को लाखों का नुकसान है, लेकिन सब्जियों को बर्बाद करने से अच्छा है कि उसे जरूरतमंदों में बांट दिया जाए, क्योंकि लोगों को जरूरत का सामान तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में व्यापारियों का ये काम, यहाँ पर लोग इसकी बेहद सराहना कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क मार्ग सारे ग्रसित होने के कारण हमारे जो बागवान भाई हैं, किसान भाई हैं, उन्होंने कुछ सब्जियां, कुछ फूल, कुछ पौधे यहाँ पर छोड़े हैं और लोग उसको ले जा रहे हैं। इससे हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं भारी मात्रा में जो नुकसान हुआ है बागवानी को, किसानी को, वो हमारे सामने है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी सारी सड़कें, मार्ग खुले और ज़्यादा फर्दर नुकसान ना हो। चीज़ें ख़राब होने से, सड़ने से ज़्यादा अच्छा आम आदमियों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब सड़क मार्ग अवरुद्ध होते हैं तो सब्जी मंडी में सब्जियां वगैरह की भी कमी हो जाती है। तो लोगों को इस तरह से सब्जी मिल जाए, लोगों को कुछ खाने को मिल जाए, अपने घर में रख लें, चाहे 3-4 दिन का ही सामान हो, पर ये होना चाहिए। पर इसका एक नियमित तरह से सरकार को बांधना चाहिए, ये नहीं कि सड़क पे छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कूड़ा करकट यहाँ पे इतना। और वहीं रास्ता बंद होने से जगह जगह फंसे ट्रक ड्राइवर्स का गुस्सा अब NHAI के खिलाफ फूट रहा है। मंडी में 4 दिन से हाईवे पर फंसे ट्रक ड्राइवरों ने आज NHAI के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। करीब 550 ट्रक ड्राइवर्स 4 दिनों से पंडो डैम और कैंची मोड़ के बीच फंसे हुए हैं, जो कुल्लू में माल लेकर मंडी की तरफ आ रहे हैं। 22 और 23 तारीख को भारी बारिश के बीच भी ये हाईवे पर फंसे रहे और अपनी जान की सलामती की दुआ करते रहे। ड्राइवरों की परेशानी और विरोध प्रदर्शन का पता चलने पर मंडी के डीसी अरिंदम चौधरी और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द सड़क बहाल करने का भरोसा दिया। यहाँ पे हालांकि 2 कैंचे। और वहीं हाईवे बंद होने के चलते सेब मंडियों में सेब की बिक्री ठप पड़ी है। कुल्लू के बंदरोल और पतलीकूहल में सेब की बोली तक नहीं लग पाई है। मंडियों में चारों ओर सेब की क्रेट पड़े हुए हैं, कोई खरीदार नहीं दिखाई दे रहा। बागबानों और व्यापारियों का कहना है कि सड़कों के बंद होने से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए। तो बहुत ज्यादा जी, अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो शायद इसका आंकलन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो NHAI से, अथॉरिटी से, NH जो हमारा बंद पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी NH। अगर ये थ्रू होता है तो यहाँ का काम धीरे धीरे अपने एक लाइन पे आ जाएगा। NH बंद हुए, पीछे ही बंद हुआ, बड़ा लंबा सर टाइम बंद रहा, अभी भी प्रॉपर तरीके से काम हो पा नहीं रहा है। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि NH बड़े तुरंत जल्दी से जल्दी रोडों के हालात को सुधारे, नहीं तो सेब बगीचों में ही रह जाएगा। और साथ में मैं ग्रोवरों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो सेब का तुड़ान जल्दबाजी में ना करें। अभी समय है, पेड़ों पर टिक सकता है सेब। अगर जल्दबाजी में तोड़ेंगे तो उसको सेब को आगे भेजने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पड़ा रहेगा, ना वो बिकेगा। आने वाले दिनों में रोड की स्थिति ऐसी ही रही तो बागवानों के मन में जो चिंता है वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी और बागवान जो है सड़क पे भी उतरने से जो है गुरेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेब जो है बागवानों की एक मुख्य आर्थिकी है
बागवानों का एक सेब ही है जो पूरे साल में एक फसल आती है। अगर बागवानों का सेब सही प्रकार से नहीं बिक पाएगा, सही ढंग से बाजार में नहीं पहुंच पाएगा, तो बागवान जो है सरकार के खिलाफ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेगा। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कुल्लू में हाईवे पर फल और सब्जियों के साथ फंसे ट्रकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा, जल्द से जल्द निकाला जाएगा, इस पर काम हो रहा है। आनी में तकरीबन 11 बिल्डिंग्स जो है वो जमींदोज हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी मेहनत से इन परिवारों ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई होती है, एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया होता है। मैं उस स्थिति का जायज़ा लेने के लिए गया था और फिर मुझे पता लगा कि कुछ सब्जियां जो कुल्लू में पड़ी है, हमने अल्टरनेट रूट निकाल दिया उसका कि बाया अन्नी होके निकालिए और जो भी उनको सुविधा देनी है, जो हमारे ये जो गाड़ियां हैं जिसमें छोटे जो क्या बोलते पिकअप जो है उसको बाया अन्नी होके निकाल रहे हैं और मेरे ख्याल कल शाम तक हम कुल्लू से सारी गाड़ियों को निकालकर उनकी सब्जी मार्केट तक पहुंचा देंगे। सीएम सुक्खू ने कुल्लू अन्नी में हुई तबाही का जायजा लिया है। सीएम शाम 4:30 बजे के करीब अन्नी पहुंचे और प्रभावितों से मुलाकात की। सीएम के साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। गुरुवार को यहां भूस्खलन से एक साथ 8 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए थे। सीएम ने प्रभावितों से खास मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का यकीन दिया। अधिकारियों को भी इस सिलसिले में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। क्लाइमेट चेंज का तो असर है ही और उस असर के कारण कई जगह तबाही हो रही है, लेकिन कई जगह मानवीय दोष भी है जब हम ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं करते और हमने फैसला किया है कि सड़कों के किनारे ड्रेनेज भी होगी और हमारी कल्वर्ट्स भी बनेंगे। वो तो हम पहले से भी बनाते आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि मेरा मकान बन गया, अब मेरा जो पानी वो पहाड़ के नीचे चले जाए या दूसरे की जगह में चला जाए, उस सोच को भी अब बदलने की जरूरत आ गई है। अब जिस आदमी ने मकान बड़ी मेहनत से बनाया होता है कि एक पाई जोड़कर मकान बनता है और जब उससे उसका आश्रय छूट जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी वो बयान कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। अभी हमारा दायित्व, हमारी सरकार का दायित्व एक है कि अभी इस आपदा से निपटा जाए और जहाँ तक जरूरी हो सके जिंदगी का नुकसान ना हो। और मैं बार बार कहता हूँ, हमारी सरकार के जितने संसाधन हैं वो हिमाचल के लोगों के हैं, हिमाचल की जनता के हैं। हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो घर उजड़ गए हैं उनको, जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनमें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की मदद के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल में पीएम आवास योजना के तहत 6000 घरों को मंजूरी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले 5000 घरों के निर्माण को मंजूरी मिली थी और अब 6000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए मैंने माननीय गिरिराज जी से मिलकर उनका पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से धन्यवाद प्रेषित किया। तरह घुल मिल जाते हैं। आप भी यहां ग्रीस में आकर यहां की अर्थव्यवस्था की और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मिठास बढ़ा रहे हैं। आप यहां ग्रीस के विकास के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहीं भारत में आपके जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी पूरी ताकत से देश के विकास में जुटे हुए हैं।
आपके परिवार के लोगों ने भारत को दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 बना दिया है। आपके परिवार के लोग भारत को धान, गेहूं, गन्ना, फल, सब्जियां, इन सभी के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर ले आए हैं। आज भारत उस स्केल पर काम कर रहा है जो 10-15 साल पहले तक अकल्पनीय लगते थे। भारत वो देश है जो दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। भारत वो देश है जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत वो देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत तो ग्रीस में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा शो लगातार, इस पर हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाएंगे, बल्कि जन्मदिन पर फंड जुटाकर आपदा प्रभावितों की मदद करेंगे। विक्रम ठाकुर का जन्मदिन 28 अगस्त को है। उन्होंने एक बैंक अकाउंट नंबर भी जारी कर लोगों से मदद की अपील की है और कहा है कि लोग आपदा प्रभावितों की मदद करें। जो भी पैसा उनके द्वारा जारी किए गए खाते में आएगा उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश आज जिस त्रासदी से गुजर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जन्मदिन की जो सेलिब्रेशन का विषय आता है, हमने इस बार इसमें कुछ बदलाव लाए हैं। हम एक अकाउंट नंबर जो है, जो कि जन कल्याण सभा के साथ जुड़ा हुआ है, एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, वो नंबर जो है वो आम जनमानस में हम देंगे और लोगों से हम ये निवेदन करेंगे कि वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस नंबर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा धन दें, ताकि वो सारे का सारा धन इकट्ठा करके सीएम रिलीफ फंड के अंदर दिया जाए। मंडी के खुलरनाल इलाके में फंसे लोगों के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एनडीआरएफ की टीम ने 15 बहुत मुश्किल से 51 लोगों का रेस्क्यू किया। बाली चौकी उपमंडल के खुलरनाल में 22 और 23 तारीख को भारी बारिश के बाद कई घर तबाह हो गए। गांव वाले जहां तहां जान बचाकर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलकर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल 51 लोगों को बाहिफाजत निकालकर नवगाई राहत शिविर पहुंचाया गया। अब भी वहां कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
मंडी में शुक्रवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। बाली चौकी और थुनाग उपमंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। बता दें कि 22 और 23 अगस्त को हुई भीषण बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के चलते बाली चौकी और थुनाग उपमंडल के दूरदराज क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। सड़कें ध्वस्त होने के चलते लोग दूसरे इलाकों से कट कर रह गए हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये इसमें जो मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो बेसिकली राशन किट्स हैं, एसेंशियल मेडिसिन हैं, कुछ हाइजीन किट्स हैं और फिर उसके अलावा जो है तिरपाल हैं, कंबल हैं। और ये वो इलाके हैं जो कम्प्लीटली कट चुके हैं, रास्ते जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जहाँ पे ऑन फुट भी पहुँचना बहुत मुश्किल है अभी। तो वैसे में इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है और अभी तक जो है वो 3 सॉटियाँ हो चुकी हैं। कल से ही हमारे साथ एयरफोर्स डटा हुआ है और हमने जो है करताज वाले इलाके में अपना ऑपरेशन अभी कंप्लीट कर लिया है। अब कसोरदार में जो है राशन का जो 4 कोऑर्डिनेट्स आए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीडीएमए से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे कि हमें राशन और ये सारी एसेंशियल चीज़ें पहुँचानी है, वो है करताज है, कसोरदार है, भक्तिदार है और ओदेदार है, जो कि 3 इलाके तो बाली चौकी सब डिवीजन के हैं और 1 इलाका जो है थुनाग का है। कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण बालल नदी पर धंसे पुल ने दम तोड़ दिया है। नदी में तेज बहाव की वजह से पुल टूट गया है। हरियाणा की ओर से पैदल आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है। इससे पहले पुल के 2 खंभे टूट गए थे। उधर खबर है कि मड़ावला में वैकल्पिक पुल भी बह गया है। अब तक नेशनल हाईवे 105 पिंजौर बद्दी पर 3 पुल टूट चुके हैं। सबसे पहले मड़ावला, फिर चरनिया और अब बद्दी पुल टूट कर रह गया है। पुलिस ने वाया कालका से कालूझींडा से बरोटीवाला की ओर ट्रैफिक की व्यवस्था की है। मंडी की पंडो डैम के पास कैंची मोड़ से शुरू होने वाला 4 लेन भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। कैंची मोड़ के पास टूटे हुए 4 लेन की वीडियो सामने आए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि मंजर कितना भयानक है। सड़क कई फुट नीचे तक धंस चुकी है। 4 लेन जमींदोज होने की कगार पर है। 4 लेन का दूसरा हिस्सा पहाड़ी से गिरे मलबे के कारण पूरी तरह से बंद होकर रह गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हैं। सड़क बहाली का इंतजार किया जा रहा है। शिमला में एक के बाद एक कई मकान खतरे की जद में हैं। अब पुलिस लाइन, कैथू और कोमली बैंक इलाके में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी चपेट में कई घरों के आने की आशंका है। घरों में दरारें आ चुकी हैं, आसपास की सड़कें धंस रही हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने 4 घरों को खाली कराया है। किसी भी खतरे वाले इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा है लोगों को। पुलिस लाइन कैथू में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको एक दृश्य में दिखाना चाहूँगा। ठीक मेरे सामने बहुत ही सुंदर सफ़ेद और लाल रंग की एक बिल्डिंग दिख रही है और इसके साथ एक और बिल्डिंग है। अब दोनों ये भवन दिख रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं और बाहर से ही देखने पर लग रहा है कि कितना पैसा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्च किया होगा। लेकिन अब हालात ये हैं कि ये भवन टेढ़ा हो चुका है और गिरने की कगार पर है और इसके सामने आप देख सकते हैं सड़क बैठ चुकी है और अब बिल्डिंग की बेसमेंट भी हिलना शुरू हो गई है। अभी एंटर हम कॉलोनी में कर रहे हैं। ये कॉलोनी के लिए सड़क जाती है, लेकिन सड़क के हालात वही हैं जो पहले थे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सड़क बैठी हुई है। और आगे मैं ये भवन आपको दिखाना चाहूँगा। ये बिल्डिंग हाउसिंग बोर्ड की तरफ से ये बनाई गई है और उम्मीद लगाई जाती है और विश्वास भी किया जाता है कि जो सरकार की कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं, निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, हाउसिंग बोर्ड ने पूरे कंस्ट्रक्शन का जिम्मा इस बिल्डिंग का लिया था। लेकिन अब इसके हालात आप देख सकते हैं। निर्माण में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीन बैठ गई है, ज़मीन धंस गई है और किस कदर धंसी है ये अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं। इस लेवल पर ये सीढ़ियाँ थी, लेकिन कम से कम 1.5 फुट ये सीढ़ी नीचे को धंस गई है, नीचे को बैठ गई है और पूरी रेलिंग गिर गई है। और बिल्डिंगों को खतरा किस प्रकार से है ये अब आप देखिए यहाँ पर। ये देखिए पूरा ग्राउंड बैठ गया है, पूरी बेसमेंट बैठ गई है और बड़े बड़े पत्थर जो गैप्स हैं उनके अंदर बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं। इस प्रकार से ये पूरी बिल्डिंग बैठ गई है। ये आप देख सकते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को खाली प्रशासन की तरफ से करा दिया गया है। दरारें पूरी बिल्डिंग में हैं, पूरी बिल्डिंग में दरारें पड़ चुकी हैं
और हालात यही इस पूरी कॉलोनी में बने हुए हैं, हम कह सकते हैं पूरे वार्ड में बने हुए हैं। हालांकि जिन भवनों पर दरारें हैं, जिन बिल्डिंग्स को बेसमेंट बैठी हुई है और कुछ हिली हुई है, उनको एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से खाली करा दिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत है। इंडिविजुअल उन लोगों का जिन्होंने इनमें फ्लैट ख़रीदे हुए हैं, और सरकारी नुकसान तो है ही। ऐसे ही और भी कई दृश्य इस पूरी कॉलोनी में देखने को मिल सकते हैं। और राजधानी शिमला में लगभग 5 कॉलोनी ऐसी हम कह सकते हैं जहां पर घर इस प्रकार से बैठ रहे हैं, ज़मीन धंस रही है। अब हालांकि पूरी कॉलोनी नहीं धंस रही है, लेकिन अधिकांश घरों को ख़तरा इन बिल्डिंगों में है। हर कॉलोनी में 5 से 10 घर ऐसे मिल जाएंगे, बिल्डिंग्स हम कह सकते हैं, बहुमंजिला भवन मिल जाएंगे जो धंसने की कगार पर हैं, जहाँ दरारें पड़ चुके हैं और प्रशासन की तरफ से इनको अब खाली कराया जा रहा है। जवाली में कोटला के न्यांगल गांव में पहाड़ी धंसने से 15 से 20 घरों का जहां नामोनिशान तक मिट गया, वहीं गांव के 25 से 30 घर इस लैंडस्लाइड की जद में आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने गांव वालों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है, मगर क्या स्थिति सामान्य हो जाने के बाद घर गांव से बेघर हुए लोग दोबारा अपने पैतृक गांव लौट पाएंगे, इसको लेकर कांगड़ा से हमारे साथी विचित्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा कुछ यूं लिया। अभी आपको गिरे हुए पेड़ और गीली मिट्टी और एक लंबा चौड़ा पहाड़ आपको दिख रहा होगा, लेकिन कल तक यहाँ पर एक भरा पूरा गांव था, खेत खलियान थे, लोग खुशहाली से यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आज आप देखिए तो गांव था उसमें इस पूरी पेरीफेरी में जो यहाँ नजर आ रहा है, मेरे कैमरे की मार्फत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, वो जो नजर आ रहा है वहां पर कम से कम 20 से 22 ऐसे घर थे जो कल तक पूरी तरह से सीना तान के खड़े थे, लेकिन आज वो घर कहीं आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब लोग यहाँ पर कोई नहीं है, सब के सब जो है सरकारी संस्थानों में टेंट के अंदर जो है वो गुजर बसर करने को मजबूर है। लेकिन अगर हम लोग अभी भी सजग नहीं हुए तो निकट भविष्य में इस तरह की और भी तस्वीरें जो देखने को मिल सकती है। आप यहीं के रहने वाले क्या? किस तरह का हालात हैं अभी यहाँ पर? कहाँ गए सारे के सारे लोग, कहाँ पर रह रहे हैं? भाई फिलहाल तो उनको स्कूल में शिफ्ट किया है और बाकी तो वहाँ दे रहे हैं, लंगर चला है। बाकी आगे देखते हैं। मैं हमारी यही है शासन से, चलो उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दिया जाए कि थोड़ा बहुत अपना घर बना ले। और छोटे छोटे बच्चे हैं, सियाने बुजुर्ग हैं। और मेरे को एक दुख की इस चीज़ की बात है, ये तो पहले जब 2013 में गया था, इन्होंने बोला कि 72 घंटे पहले पता लग जाएगा जो मशीनें लगी है, जो नीचे प्लेटें बोलते हैं। हम तो चलो अनपढ़ है, हमारे को इतना मालूम नहीं, अब सुननी है ना, जैसे शासन आता है वो ही बताता था। और अब देखो इतना स्लाइडिंग हो गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो अभी क्या स्थिति है आपके गांव की? देखो गांव की इस टाइम में तो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि इस टाइम पर भी खतरा है। अभी तो चलो बारिश लगी हुई है, जब ये जो स्लाइडिंग हो रही है ना, जब बारिश हट जाती है उसके बाद मतलब होती है, उसके बाद और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए गांव में ये खेत खलिहान है जो अब फसलें जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। जब घर परिवार ही यहाँ पर जो है परिवार बेघर हो गए हैं, घर जो है जमींदोज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हम आपको और क्या तस्वीर दिखाएं। जहां भी जा रहे हैं रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं और अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी भी हम लोग कह रहे हैं अलार्मिंग सिचुएशन है। जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पर दिखने भी चाहिए। ये देखिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, और हमें उस वक्त ये कहा गया था कि जब इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो अलार्म बजेगा, लेकिन वो अलार्म बजा ही नहीं, तो आखिरकार वो अलार्म यहाँ पर स्थापित किया ही क्यों गया था? ये बहुत बड़ा सवाल हम अभी यहाँ पर छोड़े चले जा रहे हैं। ज्वाली के न्यांगल से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब तबाही के बीच राशन कार्ड धारियों के लिए बेहद ज़रूरी खबर आपको दे दें। अगर आप राशन कार्ड धारी हैं और अब तक आपने KYC नहीं कराया है तो 31 अगस्त तक ज़रूर करा लें, क्योंकि बिना KYC कराए 31 अगस्त के बाद राशन नहीं मिलेगा। सोलन के जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र धीमान ने बताया कि सोलन में अब तक 67% लाभार्थियों ने KYC अपडेट करा लिया है। बाकी लोगों से भी अपील की जा रही है, अगर 31 अगस्त तक KYC नहीं कराया है तो राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऊना में अवैध तरीके से चल रहे ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग की ओर से ऐसे ऑटो वालों को चिन्हित किया जा रहा है। आरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि जिले में सिर्फ 135 ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन दूसरे राज्य के कई ऑटो वाले यहां आकर गलत तरीके से ऑटो चला रहे हैं। इनके साथ यात्रा करना सुरक्षित भी नहीं है। आरटीओ ने कहा कि ऐसे ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि हमारे पास लगभग 125 जो ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा हैं वो जिले भर में पंजीकृत हैं, और बाकी पिछले कुछ समय में सुनने में आया और हमने सड़कों पे पाया भी, कुछ लोग जो हैं वो गाड़ियां बिना परमिशन के पंजाब राज्य से खरीद कर ले आए हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।